अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त उमर कायम खानी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स फनकारियाँ। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का कल एक अहम मैच था जो कि अफ़गानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जा रहा था। ऑस्ट्रेलिया जीत के बहुत करीब था लेकिन बारिश आ गई और बारिश ने मैच को ख़त्म कर डाला और ये मैच बगैर किसी रिज़ल्ट के ख़त्म हो गया और दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गए। अफ़गानिस्तान को एक चांस मिल गया है। एक उम्मीद उनकी ये बढ़ गई है कि अब आज का मैच यानी जो इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान है वो इंग्लैंड जीतता भी है और जीत भी ऐसी होती है कम से कम 200 रन के मार्जिन से। अगर साउथ अफ्रीका मैच हार जाता है तो साउथ अफ्रीका बाहर हो जाएगा टूर्नामेंट से और अफ़गानिस्तान आ जाएगा, लेकिन ऐसा होना मुश्किल है। साउथ अफ्रीका मैच तो हार सकता है लेकिन इतने बड़े मार्जिन से अगर हार जाए तो ये बहुत ही कोई चमत्कार हो जाएगा। अफगानियों की दुआएं लग जाएं तो लग जाएं, बाकी ऐसा होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन नज़र आता है। दूसरी तरफ चैम्पियंस ट्रॉफ़ी को लेकर 3 मैचेस जो हैं वो बारिश की नज़र हो चुके हैं, जिसमें एक मैच जो था वो आपका साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का था, जो दोनों ही टीमें एक एक पॉइंट ले गईं और एक बड़ा मैच नहीं हो सका। दूसरा मैच पाकिस्तान और बांग्लादेश का था जो कि इतना अहम मैच नहीं था क्योंकि दोनों ही टीमें टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो चुकी थी अपने शुरू में ही। लेकिन उस मैच में आवाम की दिलचस्पी इसलिए थी कि होस्ट नेशन पाकिस्तान है, पाकिस्तान के मुल्क में मैच हो रहा है और उसी का एक मैच नहीं होता। इतने शॉर्ट टाइम के लिए ये चैम्पियंस ट्रॉफ़ी इतने कम मैचेस के साथ ये लॉन्च की गई और उसके बाद 3 मैचेस जो हैं वो बारिश की वजह से ख़राब हो चुके हैं। और कल पाकिस्तान के अंदर ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच है, वो है इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो कराची नेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है। जबकि आखिरी मैच दुबई के अंदर न्यूजीलैंड और इंडिया के दरमियान होगा। दोनों ही टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं सेमीफाइनल के लिए, लेकिन नंबर 1 और नंबर 2 की जंग के लिए दोनों टीमें आमने सामने होंगी। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया भी तकरीबन क्वालिफाई कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया तो कंफर्म हो चुका है, क्वालिफाई कर चुका है क्योंकि 4 पॉइंट्स हो गए। ऑस्ट्रेलिया अब किसी सूरत में बाहर नहीं हो सकता, ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर गया सेमीफाइनल के लिए। साउथ अफ्रीका भी 3 पॉइंट के साथ और रन रेट की वजह से क्वालिफाई कर चुका है, लेकिन फिर भी अगर मगर जारी है कि साउथ अफ्रीका अगर इस तरीके से हार जाए, इंग्लैंड इस तरीके से शिकस्त दे दे तो अफ़गानिस्तान का चांस बन सकता है। लेकिन मैं यही समझता हूँ कि साउथ अफ्रीका ये मैच हारेगा नहीं और जीत भी जाएगा। अगर हार भी गया तो इतने बड़े मार्जिन से नहीं हारेगा कि अफ़गानिस्तान का चांस बन जाए, क्योंकि साउथ अफ्रीका की एक अच्छी टीम है। लेकिन हमारे लिए अफसोस की बात यह है कि ये वही साउथ अफ्रीका की अच्छी टीम और ये वही ऑस्ट्रेलिया की कम अच्छी टीम जिनको पाकिस्तान रिसेंटली उनके मुल्क में हरा कर आया और अपने मुल्क में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी होस्ट करने के बावजूद टूर्नामेंट से बाहर हो गया। हमारे लिए इससे ज़्यादा तो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की अहमियत नहीं हो सकती कि हमारे मुल्क में हो रही है और हमारे मुल्क की टीम ही गायब है। जबकि हमारी मुल्क की टीम जब से टूर्नामेंट से बाहर हुई है तो उसको शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। शोएब अख्तर, वसीम अकरम जैसे बड़े लेजेंड खिलाड़ी भी फ़जूल की बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। शोएब अख्तर ने अपने एक उसमें बाबर आजम को बाबर फ्रॉड के नाम से बोल दिया है, जबकि मेरे हिसाब से शोएब भाई बहुत बड़े लेजेंड हैं, आप बहुत बड़े बॉलर हैं। आपके जैसा बॉलर शायद पाकिस्तान में कोई भी नहीं है, जिस पेस से आप बॉलिंग करते थे और जिस भरमबाजी से आप बॉलिंग करते थे। लेकिन अफसोस के साथ मुझे यही कहना पड़ता है कि आपके दौर में भी हम कोई आईसीसी इवेंट नहीं जीते। हमें 99 का वर्ल्ड कप भी याद है, जिस तरीके से हम वो मैच हारे फाइनल। हमें 2003 का वर्ल्ड कप भी याद है, जिस तरीके से हम पहले ही स्टेज में बाहर हो गए। और 2007 में आप थे नहीं, लेकिन हमें 2011 का वर्ल्ड कप भी याद है कि हम जिस तरीके से टूर्नामेंट में बाहर हो गए सेमीफाइनल। तो लेकिन हमने आवाम ने या किसी और खिलाड़ी ने जब भी आपको भी कुछ बोला ना तो हमें उतनी तकलीफ़ होती थी कि हम बोलते थे यार इसमें शोएब अख्तर का क्या बेचारे का अकेला कसूर है। पूरी टीम ही हमारी जब बोकस खेल रही है, हमारी टीम को जब खेलना ही नहीं आ रहा और हमारी टीम टीम बनकर नहीं खेल रही है तो किसी एक को हम इल्ज़ाम नहीं देते थे। इसी तरीके से मिसाल वसीम अकरम साहब की है। वसीम अकरम साहब 92 के वर्ल्ड कप में ज़रूर थे कि आईसीसी इवेंट उन्होंने जीतने वाली टीम में शामिल थे, लेकिन वसीम भाई आपको भी बहुत सारे मौके मिले। 96 के वर्ल्ड कप में आप कप्तान थे और आप खुद ही सेमीफाइनल में बैठ जाते हैं अनफिट होने की वजह से और पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है। 99 के वर्ल्ड कप में आप कप्तान थे और हमारी टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, हम बांग्लादेश से हार जाते हैं। ये वही वसीम अकरम साहब है जब बांग्लादेश की टीम से ये कप्तान थे और हमें शिकस्त हुई थी। और फिर 2003 में भी हमारा अशर हुआ तो वसीम अकरम मौजूद थे और वो उनका वर्ल्ड कप आखिरी था। लेकिन हमें वसीम भाई आपने भी कोई आईसीसी इवेंट
नहीं जितवाया। लेकिन इसमें हम ये नहीं कह सकते कि वसीम अकरम जो है वो कोई छोटा बॉलर था या वसीम अकरम से के का मुकाबले का कोई बॉलर था। लेकिन हम हमेशा ये बोलते थे वसीम भाई जैसा तो यार कोई बॉलर है ही नहीं। तो तनकीद करने वालों को कम से कम पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। किसी को बोलने से अच्छा ये है कि आप अच्छे मशवरे दें, अच्छी बातें करें, आप लोगों तक अच्छे मैसेज पहुंचाएं। आप वही लोग हैं, कम से कम आप लोगों के मुंह से जब हम इस किस्म की बातें सुनते हैं तो मुझे उस वक्त जब लोग आप पर तनकीद करते हैं तो मुझे तब भी दुख होता था, और आज जब आप इस किस्म की बातें कर रहे हैं तो मुझे आपके ऊपर भी अफसोस हो रहा है कि यार आप किस मुंह से बोल देते हैं। आपने हमारे लिए ऐसा क्या कारनामा अंजाम दिया जिसकी वजह से हम ये बोल सकें कि यार वसीम भाई ने तो अपनी कप्तानी में वर्ल्ड कप जितवा दिया था। वसीम भाई जब आपकी टीम थी ना तो हमारी टीम थी, दुनिया की नंबर 1 टीम थी, और हमारे पास बॉलिंग में कोई मुकाबला नहीं था। हमारे पास शोएब अख्तर था, हमारे पास वसीम अकरम था, हमारे पास वकार यूनुस का था, हमारे पास दुनिया का बेहतरीन ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक था, हमारे पास दुनिया का सबसे तेज़ खेलने वाला प्लेयर शाहिद खान आफरीदी मौजूद था, हमारे पास दुनिया का सबसे बेहतरीन ओपनर सईद अनवर मौजूद था। लेकिन हम उसके बावजूद ज़लील हुए, रुस्वा हुए, और हम कोई भी टूर्नामेंट नहीं जीत सके। हमारे पास बीच में खेलने वालों में यूसुफ जैसे बेहतरीन प्लेयर, इंज़माम उल हक जैसे प्लेयर मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद हम टूर्नामेंट नहीं जीत सके। हमारी टीम हर लिहाज से इतनी मजबूत थी कि हमारे सक्की भाई जो थे ना वो ऐसे स्पिनर थे जिन्होंने दूसरा ईजाद करी थी। हमारे वसीम भाई ने स्विंग करना सिखाई थी, हमारे वकार यूनुस ने रिवर्स स्विंग करना बताई थी, हमारा शोएब अख्तर दुनिया का तेज़ तरीन बॉलर था जिसके मुकाबले का कोई बॉलर नहीं था। लेकिन उसके बावजूद हम वर्ल्ड कप में जब जब इंडिया से मिले हमें शिकस्त हुई है भाई। हमें ये अफ़सोस के साथ बताना पड़ रहा है, बताना नहीं बनता था, लेकिन हमें अफ़सोस इसलिए ही होता है कि हम तो जब अपने आप को समझते थे ना हमारे मुकाबले की कोई टीम ही नहीं है, हम तब भी नहीं जीत रहे थे भाई। लेकिन हम पर्दा डालते हुए आ रहे हैं, पर्दा डालते हुए आ रहे हैं, हम आपकी इज़्ज़त भी रखते हैं। और जो अभी खेल रहे हैं हम उनको भी यही बोलते हैं, क्रिकेट खेल है, खेल खेलो, और हार जीत जो है वो गेम का हिस्सा है। अगर किसी की परफॉर्मेंस नहीं तो अपनी परफॉर्मेंस को ठीक करे, लेकिन अगर टीम हारती है तो पूरी टीम कसूरवार होती है, ना कि कोई एक प्लेयर ज़िम्मेदार होता है। तो हमारे यहाँ अब हो ये गया है कि हमारे ऊपर हमने सारा चुद्दा जो है ना वो एक बंदे पर रख दिया, जबकि वो अपने तरीके से हर किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभा रहा है। उसको मैनेजमेंट की तरफ से ओपनर भी भेजा जा रहा है तो ओपनर जा रहा है, वन डाउन खिलाते हैं तो वन डाउन खिलाता है। खिलाड़ियों को कोई चोटे वोटे लग जाएँ तो सबसे पहले भाग कर वो खुद ही जा रहा होता है और सबकी खैर ख्वाही भी कर रहा होता है। कुछ लोग ये बोल देते हैं कि भाई मिसबाह उल हक जो हैं वो भी इसी तरीके का बैट्समैन थे और वो अपने रन्स बनाते रहते थे लेकिन पाकिस्तान हारता था। यार मैं बार बार लोगों को समझाता हूँ कि मिसबाह उल हक और बाबर आजम को ना मिलाया करें, क्योंकि बड़ा फ़र्क है। मिसबाह उल हक जिस किस्म की बैटिंग करते थे उन्होंने अपने आप को खुद इतना नीचे किया हुआ था, जबकि हमें ज़रूरत थी कि हम चौथे नंबर पर एक ऐसा प्लेयर हमारे पास होना चाहिए जो कि हमें पार्टनरशिप बिल्ड करके देते। आपने जिस नंबर पे अपने आप को रखा हुआ था वो नंबर था कि आपसे लोग चाहते थे कि आप हिटिंग करें, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ऊपर वाले आउट हो जाते थे और आखिर में आप ही बचते थे और आप खेलते रहते थे मिसबाह लोग। लेकिन मैं बार बार लोगों से बोलता हूँ, मिसबाह उल हक का भी एक इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने यूसुफ को जवाब दिया कि यार कोई खेलते ही नहीं था इसलिए मैं स्लो खेलता था, बचाता था। तो भाई आप ऊपर आकर खेलना शुरू करते और आप इन विकेट्स को सेव करते। लेकिन फ़िलहाल वो वक्त निकल चुका है। लोग उस वक्त भी तनकीद करते थे, लोग आज भी तनकीद करते हैं, लेकिन तनकीद भरा इसलिए होना चाहिए, तनकीद का पहलू जो है वो इसलिए नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ सामने वाले को हर ऐसे अल्फाज बोलें कि वो हर्ट हो और उसके जज्बात मजरूह हों। तो इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए। क्रिकेट के लेजेंड शोएब अख्तर, वसीम अकरम, वकार यूनुस, शाहिद खान आफरीदी, इमरान खान, जितने लोग भी लेजेंड्स, जावेद नियादात और सईद अनवर, इंज़माम उल हक जितने गुजरे उन सब की हमने इज़्ज़त करिए। आज के वक्त का जो सबसे बड़ा प्लेयर है ना वो बाबर आजम है, और इस बात को आप लोगों को मानकर चलना पड़ेगा, क्योंकि बाबर आजम टीम के परफॉर्मेंस को मुतासिर नहीं कर रहा, टीम उसकी परफॉर्मेंस को मुतासिर कर रही है। जब टीम ज़रूरत है उसको टीम की कि टीम परफॉर्म करे और बाबर आजम अपने बैट पे से निकल सके, लेकिन हमारी पूरी टीम जो है ना उसके सामने हक कर चली जाती है और बोलते हैं कि हम क्या करें भाई, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। बाबर भाई जो करना है आपने ही करना है, क्योंकि बार बार यही बोला जाता है किंग कर लेगा, किंग नहीं कर पाएगा भाई। अब आप सब ने मिल कुछ करना पड़ेगा ताकि किंग भी कुछ कर पाए। फ़िलहाल के लिए इतना ही। आज का मैच पाकिस्तान के अंदर ग्रुप स्टेजेस का लास्ट मैच है, इंशाल्लाह ये भी साथ खैरियत से हो जाए, उसके बाद सेमीफाइनल होगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और पाकिस्तान के हालात हमेशा इसी तरीके से अच्छे रहें, टूर्नामेंट होते रहें, क्रिकेट बहाल रहे। इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।